मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। ठीक हो ना? लगी तो नहीं है ना? सूर्य ने पूछा तो विराट ने गर्दन हिलाई और पीछे आरोही के साथ आकर बैठ गया। विराट का मूड खराब हो गया था। वो मुंह छोटा करके बैठा हुआ था। आरोही ने उसे देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप अपना मूड खराब मत कीजिए, यह तो वैसे ही इमोशनलेस आदमी है। पता नहीं भगवान जी ने कौन सा रसायन डाला है इनको बनाते वक्त, वो मुंह बनाते हुए बोली। तो उसकी बात सुनकर विराट को हंसी आ गई। क्या भाभी, आप ना कुछ अलग ही हो, वो उसके कान में बोला। सूर्य की नजरें उन दोनों पर ही थी। दोनों को फुसफुसाते हुए देख वो उन्हें बुरी तरह से घूर रहा था, लेकिन वो दोनों अपनी बातों में ही लगे हुए थे। कुछ देर बाद सब लंच के लिए रुके। आरोही वॉशरूम में जाने का बोलकर आई तो शौर्य ने भी उसके पीछे आया। उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा लिया। क्या कर रहे हैं आप? आरोही आसपास देखते हुए बोली। क्या कुशल कुशल चल रहा था? वो उससे घूरता हुआ ही बोला तो आरोही ने नजरें उधर उधर कर ली। कब? वो इनोसेंट बनती हुई बोली। अच्छा बताऊं कब? वो उसके करीब अपना चेहरा बढ़ाता हुआ बोला। दोनों के बीच इंच भर का ही फासला था। उसके नजदीक आते ही वो चुप सी हो गई। धड़कनें तेज चल रही थी। आरोही ने उसके और करीब होते हुए उसके लिप्स पर हल्के से किस कर लिया। एक पल को सौरभ भी चौंक गया। पब्लिक प्लेस पर है हम, वो उसे घूरता हुआ बोला और चला गया। थैंक गॉड बच गई, आरोही अपने सीने पर हाथ रखकर बोली। शौर्य आकर सबके बीच बैठ गया। सब अपना अपना खाना ऑर्डर कर रहे थे। शौर्य ने अपना और आरोही का खाना ऑर्डर कर दिया। आरोही आकर उसके पास वाली चेयर पर बैठी। आपका मतलब यह था कि हम कमरे में ये सब कर सकते हैं, है ना? वो उसके कान में धीरे से बोली। शौर्य ने तीसरी नजर से उसे देखा। वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। शौर्य ने उसे देखकर सर हिलाया। आरोही ने बुरा सा मुंह बनाया और टेबल के नीचे से अपने पैर से उसके पैर पर मारा। शौर्य के हाथ से पानी का ग्लास छूटा और नीचे गिर गया। कांच उड़कर आरोही के पैर पर लग गया। उसकी आह निकल गई। क्या कर रही हो? लग गई ना? वो कुछ जोर से बोला और नीचे उसके पैर के पास बैठकर देखने लगा। शॉर्ट ड्रेस होने के कारण उसकी एंकल में कांच का टुकड़ा घुस गया था। सौर्य ने एक नजर उसे देखा। आंखों में नमी देखकर उसने अपनी आंखें भींची और कांच निकालने लगा। बाकी सब भी घबरा गए थे। आरोही ने सौर्य की गर्दन पर अपनी पकड़ कसी। उसके नेल सौर्य की गर्दन में चुभ रहे थे, लेकिन शौर्य का भी ध्यान उस वक्त नहीं गया था। जैसे ही उसने कांच का टुकड़ा निकाला, आरोही की चीख निकल गई। शौर्य ने दूसरे हाथ से उसका पेट थाम रखा था। हो गया रिलैक्स, वो उसे देखकर बोला। शौर्य ने फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया। वेटर आकर दे गया। उसने अब उसके पैर का जख्म साफ करके पट्टी बांधी। आरोही के आंसू बह रहे थे। हो गया, वो उठकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला। बेटा ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? सुरेखा जी ने पूछा तो आरोही ने हल्के से ना में गर्दन हिलाई, लेकिन उसे दर्द तो हो रहा था। सबने लंच किया और फ्रेश होकर निकल गए। इस बार वापस से विराट कार ड्राइव कर रहा था। शौर्य आरोही के साथ पीछे बैठा हुआ था। आरोही के पैर उसकी गोद में रखे हुए थे और वो कुशन रखकर लेटी हुई थी। शौर्य उसके पैर पर हल्के हल्के हाथ फेर रहा था, जिससे उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में वो सो चुकी थी। शाम को देर से वो लोग घर पहुंचे। शौर्य और आरोही डॉक्टर को दिखाने के लिए चले गए। क्लिनिक में डॉक्टर ने पट्टी खोली। आरोही ने शौर्य का हाथ कसकर पकड़ रखा था। काफी गहरा कट लगा है, डॉक्टर ने कहा। शौर्य के चेहरे पर परेशानी भरे भाव आए। डॉक्टर ने अब ड्रेसिंग करके पट्टी बांधी। कुछ पेन किलर्स दी है, बाकी 2-3 दिन पैर पर बैठना पड़े तो बेहतर होगा, डॉक्टर ने कहा। तो शौर्य कुछ रिलैक्स हुआ। एक और बात, इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन काफी कम लग रहा है। टेस्ट से ठीक से पता चलता है, लेकिन इनकी बॉडी और स्किन टोन देखकर यही लग रहा है। आप एक बार टेस्ट करा ले तो अच्छा होगा, उन्होंने कहा। ओके डॉक्टर, शौर्य ने कहा और उसे गोद में उठा लिया। बाहर आकर उसने उसे गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइव करने लगा। आरोही ने उसे देखा। जब काफी देर तक वो कुछ नहीं बोला तो आरोही बोल ही पड़ी। आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं मुझसे? उसकी बात पर शौर्य ने उसे घूरा और वापस सामने रोड पर अपनी नजरें जमा ली।
एक तो मुझे इतना दर्द हो रहा है और ऊपर से आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं, आपकी वजह से मुझे चोट भी लग गई। वो नौटंकी करती हुई बोली तो सोरन ने उसे घूरा और गाड़ी साइड में खड़ी की। उसके ऐसा करते ही आरोही की आंखें बड़ी हो गई। क्या उसने ज्यादा बोल दिया था? सोरन ने उसे पकड़कर उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसका एक हाथ आरोही के पीठ पर था और दूसरा उसे जिस पैर पर चोट लगी थी उस पैर को उसने थाई से पकड़ रहा था। मेरी वजह से चोट लगी? हाँ, वो उसे अपने से सटाता हुआ बोला। नहीं, वो मतलब वो हकलाने लगी। क्या मतलब? शौर्य बोला और अपना चेहरा उसकी गर्दन से लगा लिया। आरोही को अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थी। उसकी ड्रेस का गला कुछ डीप था। सोरन ने उसकी गर्दन पर अपने होठ रखे। आरोही की धड़कनें तेज हो गई। उसके हाथ सोरा के बालों पर चल रहे थे। सोरा कुछ देर बाद वो मदहोशी में बोली। उसकी आवाज सुनकर शौर्य होश में आया। ठीक है, रिलैक्स। वो उसके बालों को सहलाता हुआ बोला और उसके माथों को प्यार से चूम लिया। आरोही के गाल और कान पूरी तरह से लाल हो चुके थे। शौर्य ने नजर पर उसे देखा। वह बहुत क्यूट लग रही थी। शौर्य ने अब ऐसे ही उसे गोद में बैठाए गाड़ी आगे बढ़ा दी, क्योंकि वो लोग घर से थोड़ी ही दूरी पर थे। घर पहुंचते ही शौर्य ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और आरोही की गोद में लिए ही बाहर आया। उनके हॉल में आते ही स्नेहा जी ने पूछा, बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? ज्यादा सीरियस चोट तो नहीं है ना? नहीं चाची, ज्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है सब, शौर्य ने जवाब दिया। चाची प्लीज डिनर रूम में भिजवा देंगे? उसने आगे कहा। हाँ बेटा। उन्होंने आर्य को देखा जिसके गाल पूरी तरह से लाल हुए पड़े थे। उसे देखकर स्नेहा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो किचन में चली गई। देखा आपने चाची कैसे देख रही थी? आप पूरे बेशर्म हो, आरोही मुंह बनाती हुई बोली। शौर्य का कोई फर्क नहीं पड़ा। रूम में ले जाकर शौर्य उसे सीधा वॉशरूम में ले गया। फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर हूँ, वो बोला तो आरोही ने हाँ में गर्दन हिलाई। वो बाहर आया। कुछ देर बाद आरोही ने आवाज दी तो वो अंदर आ गया। आरोही बाथरूम में थी। वो अपने एक पैर पर खड़ी थी। उसे देखकर शौर्य बोला, क्या कर रही हो? आराम से बैठ नहीं सकती? उसकी बात पर आरोही ने मुंह बनाया। शौर्य ने उससे गोद में उठाया और उसे लेकर रूम में आया। उसे बेड पर बैठाकर खुद फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद दरवाजा नॉक हुआ। शौर्य दरवाजा खोलने चला गया। सर्वेंट उनके लिए डिनर लेकर आया था। शौर्य ने ट्रे ली और अंदर आया। वो ट्रे लेकर बेड पर आया। वो जाकर आरोही के पास बैठा। ट्रे में खाना देखकर आरोही ने मुंह बनाया। मैं ये सब बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ, ठीक है? बीमार नहीं हूँ मैं। शौर्य ने उसे कोरा तो उसने मुंह बनाया। क्या? घूरिए मत, और डरती नहीं हूँ मैं आपसे, बोलकर उसने मुंह फेर लिया। पक्का ना? मेरे पास अपने तरीके भी है खिलाने के, वो उसे लगभग धमकाने वाले लहजे में बोला। आरोही ने तिरछी नजरों से उसे देखा। शौर्य ने सूप चम्मच में लेकर उसकी ओर बढ़ाया। आरोही ने बिना उसकी ओर देखे ही वो पी लिया। उसे लगा शौर्य पता नहीं क्या करेगा अगर उसने वो नहीं पिया। शौर्य अब वही बैठा अपना खाना खाने लगा। आरोही ने उसकी प्लेट में देखा। उसमें 2 चपाती, कुछ उबली हुई सब्जियां और थोड़े राइस थे। आप इंसान भी है? ऐसा खाना कोई कैसे खा सकता है? वो अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली। मैं खाता हूँ बिकॉज इट्स हेल्दी और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तुम्हें भी ऐसा खाना खाना चाहिए, वो खाते हुए ही बोल रहा था। ओह प्लीज आप खाइए ये घटिया सा खाना, मैं बिल्कुल नहीं खाएंगी, वो बोली और फिर अपने फोन में देखने लगी। शौर्य ने उसे देखकर सर हिलाया। आरोही बेड पर आराम से लेटी हुई थी। शौर्य भी अब बेड पर आया। उसने बाहों में भरा और उसका सर अपने सीने पर रख लिए। वो एकटक उसका चेहरा देख रहा था। छोटा सा चेहरा, नुकीली नाक, पतले होठ, वो बहुत प्यारी लग रही थी। शौर्य की नजरें एकटक उसे ही देख रही थी। उसने अपना हाथ आरोही के गाल पर रखा और हल्के से झुककर उसके होठों पर अपने होठ रखे। धीरे धीरे वो उसके होठों पर अपने होठ चला रहा था। कुछ पल बाद वो उससे दूर हुआ। नजर भर उसे देखकर शौर्य ने उसका माथा चूम लिया। अगली सुबह आरोही की नींद खुली। वो उठकर बैठी, घड़ी में नजर डाली तो 9 बज रहे थे। आज कुछ ज्यादा ही सो गई मैं, वो बोली कि तब तक शौर्य दरवाजे से अंदर आया। उसके हाथ में ट्रे थी। आप अब तक घर पर ही है, ऑफिस नहीं जाना क्या?
क्योंकि वो इस वक्त तक ऑफिस चला जाता था। नहीं, मैं आज लीव पर हूँ। वह बेड पर आकर बैठते हुए बोला और ट्रे साइड में रखी। क्या द ग्रेट सूरज सिंघानिया लीव पर है? हे भगवान, आज सूरज जी का सूरज किस दिशा से उगा है? वो नौटंकी करते हुए बोले। हो गया, सोरेन ने उसे घूरता हुआ बोला तो उसने दांत दिखाए। ये लो पियो, सोरेन ने उसे चाय का कप थमाता हुआ बोला। आरोही उसके हाथ से कप लेकर चाय पीने लगी। शौर्य उठकर ड्रॉर में से फर्स्ट एड बॉक्स लाया और आरोही के पैरों के पास बैठकर उसकी पट्टी निकालने लगा। वह बहुत आराम से उसकी पट्टी निकाल रहा था। उसके पैर का जम देखकर उसके चेहरे पर कुछ भाव आए। आरोही की नजरें उस पर ही थी। ठीक हूँ मैं, वो बोली तो शौर्य ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और जख्म साफ करने लगा। उसने अब पट्टी बांधी और फर्स्ट एड बॉक्स रखकर उसके पास आकर बैठा और उसे गोद में उठाया। फिर वॉशरूम में ले गया और उसे वहां छोड़कर बाहर आया। कुछ देर बाद आरोही फ्रेश होकर आई। सोरन ने उसे वापस लाकर बेड पर बैठाया और दोनों नाश्ता करने लगे। आज शाम को मैं एक बिजनेस पार्टी में जाऊंगा, वो सोफे पर बैठा काम करते हुए बोला। लेकिन आप तो कभी पार्टी में नहीं जाते। आरोही जो बेड पर बैठी हुई थी वो बोली। इम्पोर्टेंट क्लाइंट ने इनवाइट किया है, सो आई हैव टू गो, वो बोला। आरोही ने मुंह बनाया लेकिन कुछ नहीं बोली। शाम को शौर्य रेडी हो चुका था। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा परफ्यूम लगा रहा था। ब्लैक थ्री पीस सूट में वो ड्रेसिंग लग रहा था। इतना सज सवर कर जाने की क्या जरूरत थी? वो जो कि कब से उसे देख रही थी वो आखिरकार बोल ही उठी। सोरन ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसे अपनी ओर आते देखकर आरोही की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी जल्दी अपनी पलकें चिपकाने लगी। सोरन ने उसके पास आकर झुककर उसका माथा चूमा। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखना और प्लीज बेड से नीचे मत उतरना। आरोही ने उसकी बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई। शौर्य अब निकल गया। आरोही बोर हो रही थी तो उसने अब टीवी ऑन की और चैनल चेंज करने लगी। एक न्यूज चैनल आ रही थी। न्यूज देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।